नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार बैस आपके ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व में वर्षा का वितरण। ठीक है, आज हम विश्व में वर्षा का वितरण यानी कि हम समझेंगे कि विश्व में कहां पर किस कटिबंध में कितनी मात्रा में वर्षा होती है। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट पर। इससे पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम पॉइंट पर आते हैं कि विश्व के वर्षा की पेटी को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो मुख्य रूप से हम आपके सामने लिख दिए हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी होगी। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि विश्व के वर्षा को हम 6 कटिबंधों में या 6 पेटियों में विभाजित करते हैं। तो विश्व में वर्षा का वितरण यानी कि किस क्षेत्र में कितनी मात्रा में वर्षा होती है, इस चीज को जानने के लिए आज हम पढ़ेंगे विश्व में वर्षा का वितरण। तो पहला पॉइंट है हमारा विषुवत रेखीय अधिक वर्षा की पेटी। समझिए बात को, विषुवत रेखीय यानी कि यह भूमध्य रेखा की बात कर रहा है, भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों की बात कर रहा है। तो विषुवत रेखीय अधिक वर्षा की पेटी, इसका विस्तार 10 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 20 अंश दक्षिणी अक्षांश तक पाया जाता है। आपको मैं मैप के माध्यम से समझाना चाहता हूं। यह हो गया हमारा ग्लोब, यह पृथ्वी हो गई, इसका यह भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा हो गया। इसके उत्तर में आप देखिए कितना दिया है, 10 अंश उत्तर और 20 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में यहाँ पर क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है। खासकर अधिकतर वर्षा का क्षेत्र तो आपका 5 से 10 अंश उत्तर और 5 से 10 अंश दक्षिण तक पाया जाता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसका क्षेत्र बढ़ जाता है, कहीं कहीं पर 20 अंश दक्षिणी अक्षांश तक भी पाया जाता है। इस एरिया में क्या होता है, सर्वाधिक वर्षा होती है। रीजन आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर कौन सा क्षेत्र जन्म लेता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र। निम्न वायुदाब का क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होता है और यहाँ से लगातार हवाएं गर्म होकर ऊपर की ओर उठती हैं। ठीक है, लगातार ऊपर की ओर उठने के कारण यानी कि यहाँ पर संवहनीय धाराएं चलना शुरू हो जाती हैं। दोपहर में लगभग 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में लगातार वाष्पीकरण होता रहता है और 2 बजे से 4 बजे के आसपास लगभग कितने बजे तक, लगभग 4 बजे के आसपास घनघोर वर्षा होती है। किसके का माध्यम से, संवहनीय धाराओं के माध्यम से। यानी कि लगातार तापमान अधिक पड़ने के कारण इस क्षेत्र में 10 से 20 अंश अक्षांशों के पास दोनों गोलार्धों में लगातार संवहनीय धाराओं के चलने के कारण क्या होता है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और वहीं पर 4 बजे के आसपास घनघोर वर्षा करती हैं और गरज एवं चमक के साथ करती हैं और लगभग 6 बजते बजते मौसम साफ हो जाता है। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा इसी क्षेत्र में होती है। अब हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर वर्षा का जो औसत है, यहाँ पर वर्षा का औसत आपको 200 सेमी यानी कि सेंटीमीटर से अधिक होती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वर्षा का औसत कितना होता है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। अब आते हैं हम दूसरी पेटी पे। दूसरा क्षेत्र आपको मैं बताना चाहूंगा। दूसरी पेटी का नाम है हमारा उपोष्ण दूसरी पेटी का नाम है व्यापारिक पवनों की वर्षा पेटी। व्यापारिक पवनों, मैंने आप लोगों को पहले वायुदाब की पेटियों के बारे में बता चुका हूं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यापारिक पवनों की वर्षा की पेटी कहां पर पाई जाती है और इसके माध्यम से किन किन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है। तो आइए ग्लोब के माध्यम से समझते हैं। यह पृथ्वी हो गया, यह हमारा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाए 0 अंश। अब यहीं से देखेंगे 5 से 10 अंश उत्तर में यहाँ पर भूमध्य रेखा पर है, जो हमने पहले बता चुका हूं। यहाँ पर जो ऊपर वाली पेटी है, दूसरा भाग है यहीं पर आपका ऐसे, ये आपका कर्क रेखा, कर्क रेखा। दूसरे नीचे वाला क्या है, मकर रेखा, मकर रेखा। अब यहीं पर क्या होता है कि जो यहाँ से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, ध्यान दीजिएगा, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं। तो इधर से जो हवाएं होती हैं कर्क रेखा और मकर रेखा से जो आने वाली हवाएं होती हैं
विषुवत रेखा की ओर, इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? व्यापारिक पेटी के नाम से जानते हैं, यानी कि व्यापारिक हवाएं। ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा से विषुवत रेखा की ओर चलने वाली हवाओं को ही हम क्या कहते हैं? व्यापारिक हवाओं के नाम से जानते हैं। ये हवाएं क्या होती हैं? समुद्री धरातल के ऊपर से होकर आती हैं, जिसके कारण इन हवाओं में नमी यानी कि आर्द्रता भर जाता है, जिसके वजह से यह जब स्थलीय क्षेत्र में पहुंचती हैं तो घनघोर वर्षा होता है। यह हवाएं महाद्वीपों के पूर्वी क्षेत्र में, आपको मैं विश्व के मैप के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ये जो आपका मैप है आपके सामने, इसमें जब हवाएं इधर से चलती हैं महाद्वीपों के पूर्वी भाग में अधिकतर वर्षा करती हैं, और पश्चिमी भाग में जाते जाते क्या हो जाता है? यहाँ पर वर्षा की मात्रा में कमी आने लगती है। तो आगे चलेंगे हम। इसमें जो व्यापारिक कोनों की वर्षा की पेटी होती है, यहाँ पर वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होता है। कितना वर्षा होता है? 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो वर्षा होती है अधिकतर देखेंगे तो महाद्वीपों के पूर्वी तट पर होता है, और पश्चिमी तट जाते जाते वर्षा का मात्रा में कमी होने लगती है। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है हमारा उपोष्ण न्यून वर्षा की पेटी। उपोष्ण यानी कि उष्ण कटिबंध के ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो आइए हम देखेंगे उपोष्ण कटिबंध का विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है, यानी उपोष्ण कटिबंधीय वर्षा की पेटी कहां पर पाई जाती है, किस क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंध के माध्यम से वर्षा होता है। तो उपोष्ण कटिबंध उपोष्ण न्यून वर्षा की पेटी जो है, इसका विस्तार 20 से 30 अंश उत्तरी अक्षांश के बीच और दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, 20 से 30 अंश, 20 से 30 अंश, 20 से 30 अंश। ध्यान दीजिएगा, 20 से 30 अंश उत्तरी अक्षांश और 20 से 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य में किसके माध्यम से जो वर्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं? उपोष्ण न्यून वर्षा की पेटी के नाम से जानते हैं, है ना। यहाँ पर जो वर्षा होती है वह लगभग 90 सेंटीमीटर, यानी कि इसका औसत कितना है? 90 सेमी की वर्षा होती है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है प्रति चक्रवातों के माध्यम से होती है। चक्रवात और प्रति चक्रवात दो होता है। प्रति चक्रवात में क्या होता है कि जो हवाएं होती हैं वो केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं। किधर से किधर? केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं, यानी कि यहाँ पर बीच में क्या होता है? उच्च वायुदाब होता है, बीच में उच्च वायुदाब और बाहर की ओर निम्न वायुदाब होता है। अब देखिए निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब यहाँ पर कैसे बनता है। जब यहाँ से हवाएं गर्म होकर संवहनी धाराओं के माध्यम से भूमध्य रेखीय क्षेत्र से ऊपर की ओर उठती हैं, तो 20 से 30 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के पास क्या होती है? अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद यह ठंडा हो जाती हैं और ठंडे होकर भारी हो जाते हैं और नीचे की ओर उतरते हैं। तो इसी 20 से 30 अंश उत्तरी और 20 से 30 अंश दक्षिणी अक्षांशों के पास क्या होता है? यह धरातल पर नीचे की ओर उतरती हैं, जिसके कारण यहाँ पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। कौन सा वायुदाब पाया जाता है? उच्च वायुदाब पाया जाता है। यहाँ पर वर्षा कम मात्रा में होती है, लेकिन औसत वर्षा लगभग 90 सेंटीमीटर की होती है, 90 सेमी पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि इस वर्षा के माध्यम से किन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है। तो 20 से 30 अंश उत्तरी और दक्षिणी के बीच में आपका हमारा आ जाता है, जैसे हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का आ जाता है, कुछ पूर्वी भाग उत्तरी हिमालय के उत्तरी और मध्यवर्ती भाग आ जाता है, और कुछ भाग हमारा अफ्रीका के क्षेत्र का आ जाता है। तो 20 से 30 अंश उत्तरी और 20 से 30 अंश दक्षिणी क्षेत्र में किसके माध्यम से वर्षा होती है? आपका उपोष्ण न्यून वर्षा की पेटी के द्वारा वर्षा होती है, और यह वर्षा प्रति चक्रवातों के माध्यम से होती है। प्रति चक्रवात क्या होता है? न्यून वायुदाब का उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, इसमें हवाएं अंदर से बाहर की ओर आती हैं। यहाँ पर देखिए उच्च वायुदाब है और हवाएं इधर से इधर की ओर आती हैं, और इसके पीछे साइड में भी जाती है। तो बीच से बाहर जो ठंडी हवाएं हैं वह दोनों तरफ में जा रही है, यानी कि यहाँ पर प्रति चक्रवात यानी कि प्रति चक्रवाती की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण क्या होता है? यहाँ पर वर्षा होती है। अब हम अगला पॉइंट पे आते हैं। अगले पॉइंट का क्या नाम है हमारा?
चौथा भूमध्य सागरी वर्षा वाली पेटी। भूमध्य सागरी नाम से ही स्पष्ट है कि इस क्षेत्र का विस्तार भूमध्य सागर के आसपास मिलेगा। भूमध्य सागरी जो वर्षा की पेटी जो है इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? 30 अंश से 40 अंश उत्तरी एवं दक्षिणी क्षेत्र अक्षांशों के बीच पाया जाता है, खासकर भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र में। 30 अंश से 40 अंश, यहाँ पर हो जाएगा आपका 30 अंश और यहाँ पर 40 अंश, और यहाँ पर दक्षिणी में भी आपका हो जाएगा 30 अंश और 40 अंश। लगभग भूमध्य सागर, यहीं पर आपका भूमध्य सागर पाया जाता है, और इसी एरिया में जो वर्षा होती है भूमध्य सागर की में जो चलने वाली हवाएं होती हैं उत्तरी हवा उत्तर से आती हैं और भूमध्य सागर को क्रॉस करते हैं और यहाँ भूमध्य सागर से जलवाष्प को ग्रहण करके इन एरिया में भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? भूमध्य सागरी वर्षा वाली पेटी। अब देखते हैं कि यहाँ पर किस हवाओं के माध्यम से वर्षा होता है। तो हमने देखिए पहले बताया था आपका व्यापारिक कोण, व्यापारिक कोण ऐसे चलती है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच, लेकिन जो पछुआ कोण होती हैं कर्क रेखा और मकर रेखा से पीछे की तरफ चलती हैं। इधर कर्क रेखा और मकर रेखा से पीछे की तरफ चलती हैं। तो यहाँ पर पछुआ कोणों के माध्यम से भूमध्य सागर से हवाएं जलवाष्प लेकर अपने आसपास के एरिया में वर्षा करती हैं। इसी वर्षा को हम भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर भी जो वर्षा होता है वह चक्रवातों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? चक्रवात, यानी जब पछुआ कोणें चलती हैं तो यहाँ पर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर निम्न वायुदाब फिर उच्च वायुदाब है, जैसे निम्न वायुदाब उच्च वायुदाब फिर निम्न वायुदाब। तो यहीं पर क्या होता है? पछुआ कोणों के माध्यम से चक्रवातों की उत्पत्ति होती है और इसी भूमध्य सागर के आसपास क्या होता है? वर्षा होती है। तो ऐसी जलवायु जहाँ भी पाई जाती है उस जलवायु को हम भूमध्य सागरीय वर्षा वाली पेटी जलवायु के नाम से जानते हैं। तो आगे चलते हैं हम। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि पांचवी पेटी के बारे में। पांचवा का नाम है हमारा मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी। मध्य अक्षांशीय, मध्य यानी कि बीच। आप देखेंगे कि जो दूसरा अधिक वर्षा होता है वह मध्य अक्षांशों में ही लगभग होता है। तो मध्य अक्षांश यानी कि ये हो जाएगा आपका 0। इसका विस्तार कहां से कहां तक पाया जाता है? 40 अंश से 60 अंश, दोनों गोलार्धों में 40 से 60 अंश उत्तरी और 40 से 60 अंश दक्षिणी और 40 से 60 अंश उत्तरी दोनों गोलार्धों में पाया जाता है इसका विस्तार। इसी क्षेत्र में क्या होता है? अधिकतर दूसरी वर्षा होती है। ठीक है ना? तो हमारा पांचवा पॉइंट क्या है? मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी। इसका विस्तार 40 अंश उत्तर से 40 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 अंश उत्तरी अक्षांश और 40 अंश दक्षिणी अक्षांश से लेकर 60 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। और यहाँ पर जो वर्षा होती है यह लगभग 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर, 100 से 125 सेमी यानी कि सेंटीमीटर होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिए कि जो मध्य अक्षांश से अधिक वर्षा की जो पेटी है यह वर्षा पछुआ पौनों के माध्यम से ही होता है। हमने बताया था ना कि जो हवाएं होती हैं कर्क रेखा और मकर रेखा से अंदर की ओर चलती हैं उसको व्यापारिक कोण है, और इनके पीछे जो हवाएं चलती हैं ऐसे इनको हम पछुआ कोणों के नाम से जानते हैं। और इन्हीं पछुआ कोणों के माध्यम से यहाँ पर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है और इन्हीं चक्रवातों के माध्यम से 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होता है। इसी पेटी को हम मध्य अक्षांशीय अधिक वर्षा की पेटी के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं ध्रुवीय निम्न वर्षा की पेटी। ध्रुवीय निम्न वर्षा की पेटी, आपको पता होना चाहिए कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है
ध्रुवीय क्षेत्र यानी कि अधिक से अधिक उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध वाली पेटी, ये वाला भाग आ जाता है। 60 अंश उत्तरी अक्षांश से उत्तर में और 60 अंश दक्षिण अक्षांश के दक्षिण में, यानी कि इसका विस्तार 60 अंश उत्तर अक्षांश से लेकर ध्रुव तक पाया जाता है। कहां तक पाया जाता है? 60 अंश उत्तर और दक्षिण से लेकर ध्रुवों तक, है ना। 60 अंश के बाद ध्रुवों तक जो भी विस्तार पाया जाता है, क्षेत्र पाया जाता है, वह ध्रुवीय निम्न वर्षा की पेटी के अंतर्गत आता है। नाम से स्पष्ट है कि ध्रुवों पर क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। काफी तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण भी कम होता है और यहाँ पर वर्षा भी कम होती है, इसलिए इसे हम ध्रुवीय निम्न वर्षा की पेटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो भी वर्षा होती है वह अधिक से अधिक आप देखेंगे कि हिमपात के रूप में, हिमपात यानी कि बर्फबारी यानी बर्फ के रूप में होती है। यहाँ पर वर्षा का औसत जो होता है, देखिए 60 से 70 अंश के पास जो वर्षा का औसत धीरे धीरे कितना पहुंच जाता है, 25 सेंटीमीटर। वर्षा का औसत कितना हो जाता है, 25 सेमी हो जाता है। ठीक है, कहां से? 60 अंश से लेकर ध्रुव के पास जो क्षेत्र है वह ध्रुवीय निम्न वर्षा की पेटी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर वाष्पीकरण कम होता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और वाष्पीकरण कम होने के कारण यहाँ पर वर्षा की मात्रा भी कम होती है। और यह वर्षा अधिक से अधिक किस रूप में होती है, हिमपात के रूप में होती है। तो यह था हमारा वर्षा का वितरण, विश्व में वर्षा का वितरण। मेरे ख्याल से यह पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।